भाइयों बहनों, मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग का सूत्रपात किया है। भाइयों बहनों, 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। 2014 के पहले के भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था। 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन जो सदैव अटल जी ने अपने समय में बना दी, वही आगे बढ़ पा रही थी। नया कोई भी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अनिर्णय की शिकार सरकार थी या भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो चुका था कि उसने आम जनमानस में एक अविश्वास पैदा कर दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होगा तो विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा तो रोजगार भी नहीं आगे बढ़ेगा। लेकिन पिछले 9 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा, सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा भारत। आज दुश्मन टेढ़ी निगाहों की तरफ भारत की ओर नहीं देख सकता। और अब तो उत्तर प्रदेश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के यहां पर मेक इन इंडिया की परिकल्पना को साकार करता हुआ लखनऊ में ही जब ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी तो दुश्मन के दांत खट्टा करने के लिए लखनऊ और प्रदेश और देश का जवान फिर से उन दुश्मनों को ठिकाना लगाने का काम करेगा, जो भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देखने का कार्य करेगा। हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा भारत, और रक्षा का क्षेत्र हो, बाह्य सुरक्षा का क्षेत्र हो, आंतरिक सुरक्षा का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, इन सभी के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। और वास्तव में इस परिवर्तन को वाहक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की टीम के 2 महत्वपूर्ण, जो प्रधानमंत्री जी के महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में भारत सरकार में अपना सेवा देकर के देश को एक नई पहचान दे रहे हैं, नई भारत को एक नई पहचान दे रहे हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी जनरल वीके सिंह जी, श्री कौशल किशोर जी, इन सभी माननीय केंद्रीय मंत्रियों का मैं राज्य सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 3300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के 2 राजमार्गों का लोकार्पण के साथ ही लखनऊ की विकास से जुड़ी हुई परियोजनाओं का भी आज यहां पे, जिसमें लगभग 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लखनऊ के हैं। इसमें मार्ग भी हैं, फ्लाईओवर भी हैं, नगर विकास से जुड़े हुए भी हैं, नगर निगम से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अन्य अनेक क्षेत्रों से लखनऊ वासियों के जीवन में व्यापक परिवर्तन के जो माध्यम बन सकते हैं। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यही कहना है कि विकास का कोई विकल्प नहीं, और यह विकास ही यहां के युवाओं के जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, उनको रोजगार के साथ स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकता है। और उसी तर्ज पर आज लखनऊ आगे बढ़ रहा है। अभी हम लोग यहां पे देख रहे थे, किसान यूनियन से जुड़े हुए तमाम हमारे किसान बंधु इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैंने नीरज बोराज से पूछा और योगेश शुक्ला से पूछा, मैंने कहा ये लोग कैसे? उन्होंने कहा वो आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और आदरणीय गडकरी जी का। मैंने कहा क्यों? कहा क्योंकि सड़क ने, इस हाईवे ने और किसान पथ ने इन्हें अब करोड़पति ही नहीं अरबपति बनाने का काम भी किया है, और मंडी की व्यवस्था ने इनके जीवन में और भी परिवर्तन करने का कार्य किया है। उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए वे लोग आज आपको समर्थन देने के लिए आए हैं।
भाइयों बहनों, 14 के पहले किसानों की स्थिति क्या हुआ करती थी? वो शोषण का शिकार था, उसको उसकी उपज का दाम नहीं मिलता था, वह प्रकृति से तो परेशान रहता ही था, साथ साथ प्राकृतिक आपदा से तो परेशान रहता ही था। उससे महत्वपूर्ण आपदा उसके सामने सरकारों की अनिर्णय और भ्रष्टाचार के कारण भी था। लेकिन आज पारदर्शी व्यवस्था के कारण उसके जीवन में परिवर्तन हुआ है। किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिली है। मंडी की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन का हो या किसानों को मिलने वाला कंपनसेशन समय पे उस तक उसके खाते में सीधे जाने का कार्य आज हम सब सर्वत्र देख सकते हैं। और यह कार्य लखनऊ के अंदर किसान पथ आज जिस रूप में बन रहा है, कोई कल्पना करता था कि नहर के दोनों ओर जिस प्रकार का एलिवेटेड मार्ग बना हुआ है, कोई लखनऊ के अंदर इस प्रकार की कल्पना कर सकता था? नहीं। आज भाइयों बहनों, ये सब कार्य साकार हो रहा है। जो सरदेव अटल जी ने जो सपना लखनऊ के विकास का देखा था, आज माननीय रक्षा मंत्री जी ने उस सपने को साकार करके जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया है। और इसके लिए लखनऊ वासी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। और आपके साथ इन कार्यक्रमों को इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए खुले हृदय से, जिन्होंने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कभी मना नहीं किया, वो लखनऊ का हो, प्रदेश का हो, या मैं देखता हूं देश के अंदर भी हर सांसद जिनके पास जाकर के विकास के इन कार्यों के साथ जुड़ करके अपने यहां विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने में सफल होता है। माननीय गडकरी जी ने विकास के कार्यों को मुक्त हस्त से पैसा देकर के उन कार्यों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। आज यहां पर मैं एक बार फिर से अपने दोनों केंद्रीय मंत्रियों का, जिनका मार्गदर्शन यहां पे भी हमें प्राप्त होगा, उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लखनऊ वासियों को, यहां के मान्य विधायकों को, यहां के अन्य मान्य जनप्रतिनिधियों को, महापौर भी हैं, पार्षद भी होंगे, अन्य सभी जनप्रतिनिधियों को भी मैं हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि उनके प्रयास थे, उनकी जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं के अनुरूप डबल इंजन सरकार ने उनके सपनों को साकार किया है। आम जनमानस की अपेक्षाओं पर इसी प्रकार से वे खरा उतरते रहे, इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हमारा देश उत्कृष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों से सुसज्जित हो, ताकि जनमानस को सुविधाएं प्राप्त हो और देश का उत्तरोत्तर विकास हो। उनके इस स्वप्न को साकार करने के लिए पूरी श्रद्धा से कृत संकल्पित हैं माननीय श्री नितिन गडकरी जी। आधुनिक भारत के शिल्पी माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें भी सिंचित करें, जोरदार तालियों के साथ।